नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार ने अब अफसरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मुसीबतें बढ़ाने का काम कर दिया है। सैनी सरकार की तरफ से पत्र जारी करके हर सरकारी अफसर को, चाहे वो किसी भी महकमे से जुड़ा हुआ हो, स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी भी सरकारी काम को अधर में लटकाया, किसी भी काम में देरी की, किसी भी योजना को या फिर सरकारी परियोजना को आम लोगों तक पहुंचाने में लेट लतीफी दिखाई तो इसका अंजाम बुरा होने वाला है। और जब से सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया है, तभी से हर सरकारी महकमे के अफसरों के पसीने छूटे हुए हैं। पसीने छूटना लाजमी भी है, क्योंकि अब तक अफसर कुछ ना कुछ तकनीकी बहाना देकर सरकार को भी टाल मटोल कर देते थे। लेकिन सैनी सरकार की तरफ से अब सख्त निर्देश जारी करने के बाद अफसरों की बहानेबाजी भी उनकी कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उनके कोई काम नहीं आ पाएगी। यही वजह है कि हर सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें अफसरों से बातचीत के दौरान जब उन्होंने पूछा कि ये परियोजनाएं और तमाम जो योजनाएं हैं वो इतनी लेट क्यों हैं, इतनी देरी से धरातल पर क्यों पहुंच रही हैं, इनमें इतनी लेट लतीफी क्यों दिखाई जा रही है, तो अफसरों ने मुख्यमंत्री के सामने भी महकमे के अंदर, उनके कार्यालय के अंदर स्टाफ की कमी होने का बहाना मार दिया। बहाना मुख्यमंत्री के सामने ही बना दिया और मुख्यमंत्री भी उस पर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि एक टेक्निकल बहाना देकर अफसर अपना पल्ला झाड़ गए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद समीक्षा की, खुद एक्शन लिया और अपने मुख्य सचिव को हर महकमे के लिए पत्र जारी करने के आदेश दे दिए। अब मुख्य सचिव की तरफ से पत्र जारी करके हर महकमे के सरकारी अफसर को यह सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे किसी भी सरकारी काम में लेट लतीफी सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर किसी अफसर ने सरकारी परियोजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में देरी दिखाई, अगर किसी भी काम को धरातल पर उतारने में लेट लतीफी की या फिर सरकारी योजना को लागू करने में देरी की, तो यह देरी उनको भारी पड़ सकती है और इसका अंजाम भी उनकी नौकरी जाने तक का हो सकता है। इसीलिए अगर किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर, किसी भी महकमे में कर्मचारियों की कमी है, मैन पावर की कमी है, तो वहां पर उस कमी की पूर्ति के लिए या तो अपने महकमे के किसी ऐसे स्थान को चयनित करें जहां पर जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं और वहां से ट्रांसफर करके जितनी जरूरत है उतने आदमियों को जहां कमी है वहां लगाया जाए। अन्यथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सरकार ने ऑप्शन दिया है कि इस मैन पावर की कमी की पूर्ति की जाए। और इसके अलावा भी सरकार ने यह ऑप्शन दिया है कि नियमों के तहत अगर सरकारी कार्यालयों में, सरकारी महकमों में आदमियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो भर्ती भी की जा सकती है। पक्की भर्ती, रेगुलर रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। अपने महकमे के लिए पत्र जारी करके, विज्ञापन जारी करके, यहां तक की छूट जो है सरकार ने हर सरकारी महकमे के बड़े अफसरों को दे दी है। लेकिन साथ ही सख्त वार्निंग दी है कि अब लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से पत्र जो जारी किया गया वो हर महकमे के सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के प्रमुखों, कमिश्नरों, डीसी, एसडीएम को विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए जारी किया गया है। यानी कि कहीं पर भी कोई कमी की गुंजाइश सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि अब अफसर नपने वाले हैं। अब अफसरों की बहानेबाजी काम नहीं आने वाली है। अब अफसर आदमियों की, कर्मचारियों की कमी का बहाना देकर किसी भी सरकारी काम को, किसी भी सरकारी परियोजना को अधर में नहीं लटका सकते हैं, लेट लतीफी नहीं दिखा सकते हैं कि सरकारी काम है, जैसे होगा होता रहेगा, जब होगा होता रहेगा। अब वो बात नहीं चलने वाली है, यह सैनी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब इस पत्र के बाद सरकारी महकमों को
कई ऑप्शन दे दिए गए हैं कि कैसे कर्मचारियों की कमी को पूरा करना है। वो उस महकमे के जो विभाग अध्यक्ष हैं, बड़े अफसर हैं, उन पर निर्भर करता है। लेकिन काम में देरी हुई तो उन अफसरों को लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकार की तरफ से दो टूक शब्दों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस कदम को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।